यहाँ सुबह में जो जल चढ़ता है बाबा अजगैबीनाथ के यहाँ, वो बाबा बैद्यनाथ जी को मिल जाता है। हाँ, बाबा बैद्यनाथ, यही एक पिंडी ऐतिहासिक है जी। जो दो नामों से पूजा जाता है, बाबा बैद्यनाथ के नाम से, बाबा अजगैबीनाथ के नाम से। अजगैबीनाथ जी हैं, इनको कोई लेकर के आया है या यही नहीं, ये करके बैठा है? स्वयं ये ज्योतिषलिंग में नहीं आते, स्वयं शंभु पूजा पाठ करना शुरू किया तो वहाँ पिंडी अपने आप स्वयं निकला और उसी पिंडी को बाबा अजगैबीनाथ के नाम रखा गया और वही। अच्छा, अजगैबीनाथ में गुफा टाइप का बड़ा बना हुआ है महाराज जी, तो ये कौन बनवाया है? कहाँ गुफा देखे? जैसे देखते हैं कि ऐसे सीढ़ी इधर सीढ़ी उधर रूम। बाबा अजगैबीनाथ के पहले जल हम लोग चढ़ा के जाते हैं तो हम लोगों को पैरों में किसी पर छाला भी नहीं पड़ता। बाबा अजगैबीनाथ में कोई भी कांवड़िया अतिथि आया उसको हम लोग भोजन खिलाते हैं और देते हैं। बरहो मास के बारे में कहा जाता है कि कोई मुनि थे जो कि पूरे अजूरी से ही इस गंगा जी को पी गए थे। नमस्कार, प्रणाम, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारी उपस्थिति इस समय अजगैबीनाथ बाबा के सानिध्य में हो चुकी है। हम आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और उसी को लेकर के हम तमाम जानकारियां आप सभी के बीच साझा कर रहे हैं। हमारी मौजूदगी अजगैबीनाथ बाबा के दिव्य दरबार में है। इस दरबार का भी बहुत सारा इतिहास रहा है और इन इतिहासों को जानने के लिए, उन तमाम चीज़ों को आप सभी तक साझा करने के लिए हम अजगैबीनाथ बाबा के जो महंत हैं उनके पास पहुँचे हुए हैं, जो कि जूना अखाड़ा से भी ये बिलोंग करते हैं। महाराज जी से थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आखिर अजगैबीनाथ महाराज का जो है क्या कृपा है, क्या कहानी है, क्या विशेषताएं हैं, इन सब चीज़ों से जो है, इन सब चीज़ों पे जो है महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। श्री पंदस नाम जूना अखाड़ा अजगैबीनाथ मठ, सुल्तानगंज, भागलपुर, बिहार। मैं महंत प्रेमानंद गिरी। बाबा अजगैबीनाथ का महिमा तो खैर बहुत निराली है, बहुत है जी, लेकिन हम जो थोड़ा मोड़ा जो जानकारी है उसको हम आपको बता देता हूँ। जी, क्या कहानी है? यहाँ का महंत हैं वो कभी देवघर नहीं जाते हैं। कारण यही है कि जो यहाँ का महंत थे सिद्धनाथ भारती और स्वर्ण भारती, ये लोग यहाँ से डेली जाना और आना देवघर, तो यहाँ से जल लेकर के देवघर जाते आते थे। काफ़ी वर्षों सिद्ध माने वो करने तपस्या करने के बाद जो बाबा बैद्यनाथ प्रसिद्ध हुए तो अपना ब्राह्मण का वेश में मंदिर में उन्होंने जल मांगने की कोशिश किया बाबा बैद्यनाथ। तो बाबा लोग बोले कि हम जो है ये बाबा बैद्यनाथ का जल है और उनको ले जा कर के हम जल देंगे। तो उन्होंने बड़ा आग्रह किया बाबा बैद्यनाथ, फिर भी महात्मा लोग हठी लोग होते हैं, उन्होंने दिया नहीं। बोला नहीं, बोले कि हम ही बैद्यनाथ है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप अपनी असली रूप में आके दिखाइएगा तब हमको विश्वास होगा। नहीं माने, जल लेकर के चले गए। आधे रास्ते में जाने के बाद रास्ते में जंगल मिला। जंगल में जो है बाबा बैद्यनाथ फिर अपना दर्शन दिए सिद्धार्थनाथ भारती और योगी जी का, स्वर्ण भारती जी का। तो फिर जो है दिए, तब उन लोगों का विश्वास हुआ तो जल अपना जो है बाबा बैद्यनाथ को सौंप दिए। और बाबा बैद्यनाथ बोले कि आज के बाद से जो है हम देवघर आपको आने की आवश्यकता नहीं है, हम जो है वहीं से अपना सुबह प्रातः काल जो है जो जल चढ़ेगा तो बाबा बैद्यनाथ को यहाँ चलता है। और दूसरा जल जो चढ़ता है पूजा पाठ सरकारी हो जाने के बाद जो जल चढ़ता है बाबा अजगैबीनाथ को मिलता है। तो इस तरीके से इसका इतिहास है, इस तरीके से चलता रहा बाबा बैद्यनाथ। मतलब यहाँ सुबह में जो जल चढ़ता है बाबा अजगैबीनाथ के यहाँ, वो बाबा बैद्यनाथ जी को मिल जाता है। हाँ, बाबा बैद्यनाथ को। अच्छा, उसके बाद सरकारी पूजा होता है, आरती पूजा, श्रृंगार चंदन होने के बाद जो पूजा होता है और उसके बाद जो भी जल चढ़ेगा वो बाबा अजगैबीनाथ का मिलेगा। अच्छा। और सुबह पट खुलता है, श्रृंगार हटता है, जो उस समय जल चढ़ाते हैं वो बाबा बैद्यनाथ को मिल जाता है। सुबह सुबह जो भी जल अजगैबीनाथ में चढ़ेगा वो बाबा बैद्यनाथ जी, बाबा बैद्यनाथ का यही एक पिंडी ऐतिहासिक है जो दो नामों से पूजा जाता है, बाबा बैद्यनाथ के नाम से, बाबा अजगैबीनाथ के नाम से। अच्छा, भारत में आपका उत्तरवाहिनी गंगा दो है, एक है आपका बनारस में जी, और एक ये सुल्तानगंज में उत्तरवाहिनी गंगा बहती है। गंगा तो कई हैं लेकिन उत्तर दिशा के यही दो गंगा हैं जो बहती हैं। महाराज जी, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि कोई मुनि थे जो कि पूरे अजूरी से ही इस गंगा जी को पी गए थे। अभी तो बताए तो सही। हाँ, तो मतलब ये सत्य घटना है, सत्य घटना है। और फिर अपने जंघा को चीर करके वो गंगा जी को निकाल दी, इसलिए उत्तरवाहिनी गंगा हो गई। हाँ, बाबा अजगैबीनाथ का जो
जल ढार करके कांवड़िया बैद्यनाथ को लेके जाता है, उसको बहुत आराम और शुभम मिलता है। और लोग कई कांवड़ियों से हम लोग पूछा गया तो बोले बाबा जगन्नाथ के पहले जल हम लोग चढ़ा के जाते हैं तो हम लोगों को पैरों में किसी पर छाला भी नहीं पड़ता, किसी प्रकार को कोई कष्ट नहीं होता है और हंसते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं, जल चढ़ाते हैं, कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं होता है। और जो केदारनाथ नहीं सिद्धनाथ भारती और स्वर्ण भारती जो थे, इन्होंने जो दर्शन बाबा बैद्यनाथ दिए उसके बाद उन्होंने खुश होने के बाद उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा बोलिए आप क्या चाहते हैं, हम आपके ऊपर खुश हैं, जो आपको मांगना है मांग लीजिए। तो बाबा योगी भारती सिद्धनाथ भारती जी महाराज, स्वर्ण भारती जी महाराज, ये लोग अपने आशीर्वाद के रूप में बाबा बैद्यनाथ से यही मांगा कि महादेव हम यही चाहते हैं कि आपके चरणों में हम लोगों को दोनों को समाधि या स्थल जो है हम लोगों को मिले ताकि हम आपकी चरणों में सेवा कर सकें। तो बाबा बैद्यनाथ आशीर्वाद जाओ ऐसे ही होगा। और जाइए महादेव के बगल में 2 पिंडी मिट्टी के उभड़ी हुई मिलेगी जिससे मृग छाला से ढका हुआ होगा और उसमें से दोनों आदमी एक एक अपना समाधि चुन लेना। तो वो समाधि आज भी बाबा अजगबीनाथ में बरकरार है। जो काली पिंडी है वो बाबा अजगबीनाथ है और उसके बगल में जो 2 हैं पिंडी वो समाधि है, एगो है केदार स्वर्ण भारती का, एगो सिद्धनाथ भारती का। अच्छा, आज भी है बरकरार, 3 पिंडी है। जी जी, वहाँ पे देखे हैं हम वहाँ पे। अच्छा, एक और सवाल होता है भक्तों के मन में कि जैसे बाबा बैद्यनाथ जी हैं, उनको तो रावण लेकर के आया था, तो जो अजगबीनाथ जी हैं इनको कोई लेकर के आया है या यही ये ज्योतिषलिंग में नहीं आते, स्वयं शंभु हैं। अच्छा, माने अपने आप पिंडी निकली हुई है। यहाँ महात्मा लोग तपस्या किए और पिंडी को जो निकला उभरा हुआ पिंडी था, उसी को शिव जी को मान करके, महादेव को मान करके उन्होंने पूजा पाठ करना शुरू किया। तो वहाँ पिंडी अपने आप स्वयं निकला और उसी पिंडी को बाबा जगन्नाथ के नाम रखा गया और वही पूजा होता है। मतलब ये भी सिद्ध पुरुषों का निकाला हुआ है। हाँ, जैसे गांव देहात में होता है महाराज जी की वो लोग बनारस से कहीं से शिवलिंग लेकर के आते हैं स्थापित के। ना स्वयं शंभु का मतलब स्वयं प्रकट होना। अच्छा, हाँ, एगो जैसे स्वयं शंभु आपका ये है, एक स्वयं शंभु हमारे गाजियाबाद में दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर के स्वयं शंभु हैं। एक पशुपतिनाथ जो आदमी जाता है नेपाल वह शंभु हैं। इस तरीके से अनेकों स्वयं शंभु है। एक आपका यहीं जो है क्या नाम बोलते हैं, लखीसराय जी, जो कौन सा महादेव बोलते हैं, अशोक धाम, वह स्वयं शंभु है। हर जोतते हुए शिवलिंग निकला प्रकट हुआ जी। तो इस तरीके से तमाम स्वयं शंभु होते हैं। कुछ जो होते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा किया, जो काशी बनारस जी। या कहीं राजस्थान से जो पत्थर ला करके उसको प्राण प्रतिष्ठा पूजन करते हैं, तो उसका भी वैल्यू है। लेकिन ये स्वयं शंभु है, ये अपने आप है। कांवड़ यात्रा करने के पहले अगर अजगबीनाथ बाबा पे जल चढ़ाते हैं तो हमारा रास्ते में कोई दुख कष्ट नहीं होगा ना, कोई कष्ट नहीं होगा। ये हम लोग तमाम कंवरिया हमारे यहाँ आते जाते हैं, उनकी सेवा होती है। सावन भादो 2 महीना अन्नक्षेत्र चलता है बाबा जगन्नाथ में। कोई भी कांवड़िया अतिथि आया उसको हम लोग भोजन खिलाते हैं और देते हैं बरहो मास, लेकिन सावन में अधिकतर रहता है। तो वो लोग आते हैं तो बोलते महाराज हम लोग यहाँ जल ढार के जाते हैं, बड़ा शगुन रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे जल्दीबाजी में नीचे से भर के चले जाएं तो हम लोगों को परेशानी भी हो जाता है। कभी कभी उतना तो नहीं होता लेकिन हो जाता है। लेकिन जो यहाँ से जल ढार के जाते हैं तो मन बड़ा खुश रहता है और बड़े आनंद से हम लोग जल ढार के चले जाते हैं। इसलिए हम बम से कांवड़ियों से ही पूछने के वजह से हम लोगों को जो जानकारी मिला तो इसको हम लोग प्रचार किए। हाँ, कि भक्तों को जितना हो सके उतना अच्छा हो, उतना जो जगन्नाथ में आवे अपना जल ढारें और खुशी से जावे, खुशी से आवे। हम लोगों का आशीर्वाद है, बाबा जगन्नाथ का आशीर्वाद है कांवड़ियों का। अच्छा, जगन्नाथ में कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों के लिए क्या क्या व्यवस्था रहता है? कांवड़ियों का व्यवस्था ये रहता है जैसे हमारे यहाँ रुके कांवड़िया तो जैसे हॉल भी है, कमरे भी हैं, छत भी है, सब चीज़ है। और जो रुकते हैं उनको हम लोग भोजन पानी देते हैं। अच्छा, जगन्नाथ में गुफा टाइप का बड़ा बना हुआ है महाराज जी, तो ये कौन बनवाया है? कहाँ गुफा देखे? जैसे देखते हैं ऐसे सीढ़ी इधर सीढ़ी उधर रूम ये ऐसा है ना कि पहाड़ी के ऊपर है ना। अच्छा। तो जैसे जैसे पहाड़ है उसी हिसाब से बना हुआ है, उसी हिसाब से नक्शे के हिसाब से है। जो पहली बार जो आदमी आता है तो भूल भुलैया जैसा हो जाता है। जी। जब तो ये कब का बना है जगन्नाथ? बहुत दिन हो गया, बहुत दिन। अब देखिए हम लोग तो 1950 से जानते हैं। अच्छा, जो हमारे पूर्वज जो जानकारी मिला 1950 से ये है आपका
गणेश भारती। जी। इससे जो है जूना ये 1950 से जूना अखाड़े से ये मंदिर जुड़ा। जी। इस हालांकि ये धार्मिक न्यास बोर्ड बिहार सरकार के पूर्वजों से आ रहा, क्योंकि गंगा के बीच में जो भी पहाड़ होता है, गंगा के बीच में जो ज़मीन होती है वो बिहार सरकार होता है। इसलिए धार्मिक न्यास बोर्ड ट्रस्ट बना, तो धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत आता है। और धार्मिक न्यास बोर्ड जो है श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े को लिखित रूप से समर्पित किया हुआ है कि जूना अखाड़ा अपना चलावे। जो टैक्स होता है वो हम लोग धार्मिक न्यास बोर्ड बिहार सरकार को देते हैं। धन्यवाद। भक्तों से क्या अपील करेंगे महाराज जी? भक्तों से यही अपील करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें बाबा जगन्नाथ पर जल चढ़ावें और सुखी संपन्न रहें। और हमारी दुआएं हैं कि उनको मनोकामना पूर्ण हो। और जो भी आते हैं सुल्तानगंज के, चाहे बाहर से बहुत लोग आते जाते हैं, जिनका मनोकामना यहाँ बाबा जगन्नाथ में चमत्कार है पूर्ण होता है, और लोग आए दिन भंडारा दे के जाते हैं। चलिए, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जो है महंत जी थे, और हम आपको बता दें कि महंत जी से 2-3 चीज़ें जो है हमने साझा किया। एक तो मैंने बताया कि यहाँ के जो पूर्व संत थे उनको भूत भावन भोलेनाथ बाबा बैद्यनाथ जी दर्शन दे चुके हैं। दूसरा ये कि अगर आप कांवर यात्रा शुरू करते हैं, 11 जुलाई से प्रारंभ है कांवर यात्रा, तो सबसे पहले आप अजगैबीनाथ में आइए, जल चढ़ाइए, बाबा का दर्शन कीजिए। रास्ते में आपको कहीं दर्द, पीड़ा, फोड़ा, फुंसी कुछ नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए और कांवर यात्रा में आइए और भाग्य लीजिए, अजगैबीनाथ बाबा का दर्शन कीजिए। बोल बम, हर हर महादेव।